सो हेलो स्टूडेंट, और सब बढ़िया हैं। बहुत रात मुलाकात हो रहा है। वैसे भी माफ करना यार, इसलिए अपलोड नहीं कर पा रहा था ना, क्योंकि डिवाइस में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, इसीलिए। सही है, स्टार्ट करें? हैं, आ जाओ। चलो ठीक है। तो लास्ट हम लोग क्या पढ़े थे, ये पढ़े थे ना यार कि एक्सीलरेटेड क्या होता है, रिटार्डेड क्या होता है ना। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं क्या होता है। इससे जो एक्सीलरेटेड होता है ना भाई साहब, अगर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन पे हो तो क्या होएगा, एक्सीलरेटेड होएगा, है कि नहीं। दूसरा ये था कि रिटार्डेड। रिटार्डेड क्या होता था कि अगर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो, है ना, तो क्या होता था, रिटार्डेड होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन जमाते हैं बढ़िया वाला। आ जाओ आ जाओ। देख, जैसे लेट से बोल दूंगा मैं, क्या बोलूंगा, मान लो कोई फंक्शन दिया था, एक्स लेट से बोल दो, क्या बोल दूं मैं, tan t minus t square plus 10। ठीक है, ये इज अ फंक्शन, सर विच इज अ पोजीशन होगा, फंक्शन है, फंक्शन नहीं तो x इज अ पोजीशन। ठीक है, x इज अ पोजीशन मान लो। ठीक है, ठीक है, एट टाइम t। ठीक है, मेरे कुछ नहीं, बस फंक्शन दिया है ना। तो देखिए जरा, अगर पहला बोलूं फाइंड, क्या निकाल दे, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ x एट टाइम t। ठीक है भाई साहब, पहले ये हो गया। दूसरा मेरे को क्या निकालना है, दूसरा मैं बोल दूं एक्सेलरेशन मान लेते हैं। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन of x at x at टाइम t। ठीक है, जल्दी सही मान लेते हैं। एक और मान लेते हैं, डिस्टेंस मान लेते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मानते हैं। ठीक है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट initially at initially 7 सेकंड। ठीक है, 7 सेकंड। ठीक है भाई, सब कुछ नहीं, बहुत बिगड़ी सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। तो ऐसे ना तो जेई में ना तो नीट में ऐसे पूछे जाते, लेकिन ठीक है भाई साहब, समझ आ गया। मैं बोला हाँ बिल्कुल समझ आ गया। अब मैं क्या करूँगा, लेट से कोई फंक्शन ले ले। फंक्शन क्या की भाई, तो यार क्या लेगा मैं, तो अगर 10t minus t square plus 10। ठीक है, बोलो चमका कि नहीं है, फंक्शन लिख लिया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, dx by dt। ये अगर मैं लिखा, बिल्कुल लिखा। अब इसको क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, साइन बोल माइनस का माइनस से कितना हो जाएगा, 2t। भाई साहब मैंने क्या किया, वेलोसिटी आ गया। ठीक है, पहला हो गया, अरे कांग्रेचुलेशन यार, पहला आ गया, अरे खतरनाक। ठीक है, दूसरा देख। अब दूसरा क्या कर बोला है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ x एक्सेलरेशन, मतलब कि डबल डिफरेंशिएट करेगा। बोला हाँ बिल्कुल करूंगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, d स्क्वायर x। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड अब देखे जरा, तो भाई साहब दूसरा क्या निकालना है, निकालना है, बिल्कुल निकालना है। इसको क्या डबल डिफरेंशिएट करेगा तो क्या लिखेगा, इसको क्या था dx by dt था ना, इसको तो क्या लिखेगा d स्क्वायर x अपॉन क्या हो जाएगा, dt स्क्वायर होएगा। बोला हाँ बिल्कुल होएगा। अब अच्छा बता ना, किसी को दिख रहा है क्या कि नहीं, किसी को दिख तो समझ रहा है यार। हाँ, तो इसको डिफरेंशिएट करेगा, इसको करेगा, क्या बोलता है, सो रहा है ना, बहुत बड़े वाले तो इसको सोचते हो क्या यार, इसको डिफरेंशिएट करो, समझ रहे हो वेलोसिटी वाले को। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेगा तो क्या होएगा, -2। भाई साहब तेरा आंसर आ गया, बोल चमका कि नहीं, समझ गया, बहुत सही। ठीक है, तीसरा देखो, तेरे को बोला फाइंड डिस्प्लेसमेंट इनिशियली 7 सेकंड। तेरे को क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, इनिशियली कितना, 7 सेकंड। अच्छा भाई साहब, मैं बोला ठीक है यार। तो मतलब मेरे को बताना, मैं इसमें लगाऊंगा s + 20 + हाफ d स्क्वायर, या फिर इस t का वैल्यू को पुट करूंगा यहाँ पुट करूंगा मैं, हाँ बिल्कुल करूंगा। अब देख क्या मिलेगा तेरे को, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ये हो गया 10t minus t स्क्वायर, मतलब क्या मिल गया, प्लस का 10। अब t की जगह में क्या रख दें, 7 लिख दें, 10 × 7 - 7 का स्क्वायर प्लस 10।
तो है कितना 70 प्लस सॉरी -49 प्लस 10। अगर इसको सॉल्व करेगा तो क्या मिलेगा तुझको? तुझको मिलेगा देख यार, तुझको क्या मिलेगा? तुझको मिलेगा ये कितना हो जाएगा 59 बिल्कुल आएगा। तो 70 माइनस 59 करे क्या मिलेगा? और कितना हो जाएगा भाई साहब? 1/6 में कितना? इतना 11। मतलब मेरे को क्या मिलेगा? 11। अरे इसमें मीटर पर सेकंड तो लिखना भूल, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें आएगा मीटर पर सेकंड, इसका एस आई यूनिट तो लिखेंगे यार। कोई नहीं, ये तेरा मीटर हो गया, आ गया भाई साहब। बोल सही है। ऐसे आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो उतारो यार, अच्छा बहुत सी उतार लिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ऐसे आसान पूछेगा, बस कोई फंक्शन दे दिया होगा, उसको डिफरेंशिएट करना होगा, बस खत्म मेरा, बिल्कुल ठीक है। और देख, अगर मैं बात करूं हैशटैग डालना, मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है? वेलोसिटी मोशन विद यूनिफॉर्म कांस्टेंट लिखा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है भाई साहब। तो भाई साहब अगर कांस्टेंट होएगा तो क्या वेलोसिटी 0 होगा? मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल होएगा। तो इसको क्या मैं क्या कभी क्या मैं लिखूंगा dv/dt बराबर 0 भाई साहब। बहुत चल का कि नहीं है? ठीक है, ओके, कोई नहीं, सही है, ठीक है। अब देख, अगर मैं बात करूं, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, अगर कांस्टेंट है ना, जैसे लेट्स देखना, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है भाई साहब, तो पार्टिकल लेट्स ऐसे मूव कर रहा है, किससे? कांस्टेंट वेलोसिटी से। हम बोला हाँ बिल्कुल कर रहा है। फिर रिस्पेक्ट टू टाइम मेरे दोस्तों क्या मालूम है? टाइम क्या मालूम है? क्या 0 मान देता हूं? अरे 0 की मालूम है, टाइम तो टी दिया है, टी सेकंड, ठीक है। तो अगर मैं बोले सर पास कर रहे तो बोले इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल, तो किसी को चमकता है क्या? इसको मैं s = ut बोलूंगा, ना कि हाफ एट स्क्वायर भी ऐड करूंगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी भाई साहब, सॉरी एक्सेलरेशन यहां लिखना पड़ेगा, एक्सेलरेशन वो बोल दिया 0 भाई साहब। अब बोल चमका? हाँ बिल्कुल चमका। यहाँ पे हाफ एट स्क्वायर होएगा, है ना? तो a का वैल्यू तो 0 मतलब एक्सेलरेशन का वो तो कट जाएगा, बचा क्या? ut। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई साहब। अब देख क्वेश्चन देख, एक क्वेश्चन देख, व्हाट इज द displacement, what is the displacement of at constant acceleration? ठीक है, कोऑर्डिनेशन रिलेशन भाई साहब इसका इन टाइम 10 सेकंड, ठीक है? टाइम कितना? 10 सेकंड दिया है। देख डायग्राम भी देख ले, कुछ ऐसा पोल है भाई साहब। अच्छा यहाँ पे बताना भूल गया, यहाँ जो a वेक्टर है a एक्सेलरेशन होगा, ठीक ना? उसी को तू क्या लिखेगा? dv/dt लिखेगा, ठीक है? नोट करना, ठीक है? तो भाई साहब इसका एक्सेलरेशन क्या है भाई साहब? 0 है। t कितना दिया भाई साहब? 10 सेकंड दिया, ठीक है? और इसका जो वेलोसिटी है भाई साहब कितना हो गया? इसको 10 मान लेता हूं, ठीक है कोई बात नहीं। तो मेरे को निकालना क्या है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब तुम लोग के ऊपर में फार्मूला है, तुम लोग के ऊपर में फार्मूला है, किसके ऊपर फार्मूला है? इस क्वेश्चन के ऊपर फार्मूला है, बिल्कुल। तो क्या करूंगा मैं? s = ud ले लूंगा। तो s = क्या होगा? ये बोले कितना 10 है, बोला हाँ 10 है। टाइम कितना दिया? 10 दिया, तो कितना हो गया भाई साहब? 100 मीटर मेरा आंसर आ गया। बोल चक्कर की नहीं, सही है, ठीक है? और देख इसको कॉपी कर लेता हूं तक से।
सही है। और क्वेश्चन करते हैं। अब जब मैं क्वेश्चन बनाने लगा ना, कभी कभी क्या है, पहले नीट में मैनेज करते थे, कभी कभी जी मैनेज करते थे, पता काइनेमेटिक्स बिल्ली क्वेश्चन, दोनों बड़े क्वेश्चन होते हैं भाई साहब। देख एक अगला क्वेश्चन देखना। हाँ ये सोचते रहता हूँ ऐसे। लेट्स से तेरा एक गोल है ये है, ठीक है, बोला हाँ बिल्कुल, ये भाई साहब मूव कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 10 मीटर, ठीक है, ओके। और यहाँ पे दूसरा बॉल है, इसको बोल देता हूँ बी, ठीक है, इधर मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्पीड, ठीक है। अब मैं बोल दूँ लास्ट से इसका डिस्टेंस 100 मीटर है, ठीक है। अब बोला भाई साहब, क्वेश्चन बोल रहा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल बी मीट, ठीक है, ठीक, 5 क्या, इसको इधर लेके आए, अब तो मीट करेंगे 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मान लेता हूँ मैं कुछ इस पोजीशन में इन लोग वेट कर रहे, ठीक है, हाफ में, इसको तो मान ले x का डिस्टेंस मान ले, तो अगर इसको x मान लो तो क्या 100 माइनस x हो रहा होगा, बोल सही है, ठीक है, बिल्कुल हो रहा होगा। तो अब इन लोग के लिए मैं क्या करता हूँ, 4a, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट लगाऊंगा मैं, 4a s रिवर्स qt हो रहा होगा, मैं बोला हाँ बिल्कुल हो रहा होगा, तो s रिवर्स qt करेगा, s कितना x है, तो x रिवर्स टू 10 into t हो जा रहा होगा, ये हो गया कितना भाई साहब पहले इक्वेशन। फॉर b, अगर मैं b के लिए बात करूं अगर b के लिए बात करूं तो s तो इसका 100 माइनस x हो रहा होगा, तो रिवर्स टू कितना 5 into t हो रहा होगा, 5t, बोला हाँ बिल्कुल हो रहा होगा। मैं कुछ नहीं किया, मैं क्या करा कि a और b आपस में इस पॉइंट पे क्या करने वाले हैं, मीट करने वाले हैं, मेरे को नहीं पता, रैंडम यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, मैं मान के चलो कि यहाँ मीट करेंगे, तो a का डिस्टेंस उस मीट पॉइंट से मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसका जो b के लिए यहाँ तक मिड तक क्या 100 माइनस x हो जाएगा डिस्टेंस, ने बोला हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो अब ठीक है, अच्छा ठीक है, इक्वेशन ये लिख दिया मैं, इसके बाद बाकी अब सॉल्व कर देते हैं, समझ गया होगा सबको। हम दोनों को सॉल्व करते हैं, x का तरफ वैल्यू दिया है, इसमें क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, पुट करेगा तो तेरे क्या मिलेगा भाई साहब, 100 माइनस क्या मिलेगा 10t इज इक्वल टू क्या मिलेगा तेरे को 5t, तो क्या 100 इज इक्वल टू क्या 15t हो गया, बोला हाँ बिल्कुल हो गया। तो क्या t के वैल्यू क्या 100/15 आ रहा होगा यार, बोला हाँ बिल्कुल आ रहा होगा। अब कट रहा है तो काट दो, कितना से रहेगा 5 तिया 15, 5 दूनी 10 मतलब 20/3, बोला बिल्कुल आ रहा होगा। तो t इज इक्वल टू 20/3 सेकंड लगेगा, अगर काटना चाहो तो काट दो, 318 है ना, सही है, ठीक है। अब ये कर लिए, तो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद मैं आगे जंप कर लूंगा, ठीक है, आसान आसान से क्वेश्चन होते हैं, देख जरा। अब हाँ ठीक है, समझ तो आ गया ना यार, ये हुआ कि नहीं। अब ऐसे सही क्वेश्चन होगा, बस थोड़ा सा अलग चेंज करूंगा मैं, ठीक है। तो देख अगर मैं बोलूं मैं जैसे एक डायग्राम में वही मान लेते हैं, इसको मान ले a, ठीक है, ये रहा यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा कुछ जा रहा है, अब यहाँ तक आ गया भाई साहब b पॉइंट, एक तरफ पे b पॉइंट है, और हाँ ठीक है, इसका मान लेता हूँ कितना, इसको मान लेता हूँ तेरा 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, आगे चल रहा है, इधर 3 मीटर पर सेकंड से कितना चल रहा है, आगे चल रहा है, और इसका जो डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस से कितना भाई साहब 5 मीटर दिया है, 5 मीटर, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आफ्टर व्हाट टाइम a will be catch b,
ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है भाई साहब कि कितने टाइम में ए जो है बिल्कुल आपका लेग कैच कर लेगा, ठीक है। ओके देख, अब मैं देखो जरा, अब मैं देखूं इसका डायग्राम बाद में कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, कुछ ऐसा हो जा रहा होगा, यहां से लेके इसको कैच करेगा, इसका तो स्पीड ज्यादा भाई साहब 5 मीटर पर सेकंड, इसका 3 मीटर पर सेकंड है बिल्कुल। तो अगर मैं मान के चलता हूं रैंडम, ठीक है, ये किसी इस पॉइंट पे, ठीक है, किसी इस पॉइंट पे दोनों आपस में क्या कर रहे होंगे, मीट कर रहे होंगे इस पॉइंट पे। उस डिस्टेंस क्या मान लेता हूं मैं, x मान लेता हूं, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या मान लेता हूं मैं, x मान लेता हूं, ठीक है। मेरे को नहीं पता कहां मीट करेंगे, मैं मान के चलता हूं भाई साहब कि यहां पे मान ले मीट कर रहे हैं, ठीक है। उसका डिस्टेंस को क्या बोल दिया मैं, x बोल दिया। इतना समझ आता है, बिल्कुल आता है सर। अब आगे बताओ आप, ठीक है। तो देख भाई, अब तो क्या करेगा, सेम लगाएगा s इक्वल्स टू ut। तो a के लिए बात करेगा, a के लिए आज बात करेगा for a, तो क्या for a x इक्वल्स टू 5x इक्वल्स टू 5 हो रहा होगा, बहुत समझा कि नहीं है। यहां से लेके टोटल डिस्टेंस तो बोलेगा तू है, टोटल डिस्टेंस तो बोलेगा, बोला हाँ ये यहां से लेके यहां तक का बोलूंगा मैं, तो 5 प्लस x तरह क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट हो गया, हाँ वही बात है। 5 प्लस x इक्वल्स टू ut, u कितना 5 है, t वही तो निकालना मेरे को, भाई सब क्या आ गई है पहले इक्वेशन होगा। अब दूसरी की बात करूं मैं 4b, ठीक है। तो 4b क्या होगा, यहां से लेके यहां तक मतलब कितना, x इक्वल्स टू 3 into t। अब तू ध्यान से देखेगा, ध्यान से देखो तो क्लिक कर गया होगा कि x का वैल्यू मिल गया, उसको इसमें क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, बोला हाँ कर देते हैं, पुट कर देते हैं क्या x की वैल्यू, हाँ बिल्कुल। तो ये कैसा पाएगा क्या, 5 प्लस 3t इज इक्वल्स टू 5 हो रहा होगा। अब इसको सॉल्व करेगा तो क्या 5 इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 2t मिलेगा। अब क्या यहाँ करता हूँ कि t का वैल्यू तेरे को अब 5/2 मिल रहा होगा, मतलब कितना 2 एकम 2 2 दूनी 4 बचा कितना 2.5। तो भाई साहब कितना t का वैल्यू कितना आ गया, 2.5 सेकेंड आ गया मेरा आंसर। बहुत चल रहा है कि नहीं, समझ आ गया, सही है, उतार दो। सही है, ठीक है। अब देख और अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन करते हैं। तो कितना मिस किया मेरे को, बहुत दिन बाद क्लास हो रही ना हम लोग की, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग। कितनी मिस आई मेरी, कितनी मिस आई मेरी, अरे कितना मिस किया मेरे को, नहीं किया सर, आपको बिल्कुल भी नहीं किया, ठीक है। अब अगला टॉपिक डालना, मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म एक कांस्टेंटली कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोला, ठीक है भाई साहब, ठीक है मान लिया मैं। तो अगर कांस्टेंट है तो भाई साहब क्या होगा, बिल्कुल सीधी सी बात है, मैं कोई रॉकेट साइंस से लगा रहा हूं, तो उसका ही तुम लोग इक्वेशन है ना, v + प्लस at पहले इक्वेशन, तो उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखा तो ऐसा होगा u प्लस at, बोला ठीक है भाई साहब। और दूसरा की बात करूं तो क्या s वेक्टर इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा। और थर्ड क्या होता है, b स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as हो रहा होगा। ये सब क्या आना चाहिए और सबको याद भी है, बोला बिल्कुल याद है यार, क्या बात करते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, अच्छे क्वेश्चन, बस इतना याद रखो, बाकी आसान क्वेश्चन करेंगे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। छापो छापो छापो, हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन, तो ठीक है स्टूडेंट, हम लोग आज के लिए इतनी करते हैं, कल हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, एटलीस्ट 2 लेक्चर और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है इस पे। फिर उसके बाद हम लोग क्या क्या बच जाएगा, उसके बाद आपका बच जाएगा एक तो डिस्प्लेसमेंट का बच जाएगा, है ना, और आपका वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का,
तीन चीज क्या बच जाएगा, ग्राफ बच जाएगा। अब उसमें 3-4 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपने कभी कभी पूछता तो नहीं है, कभी कभी नीट में पूछ जाता है ना, तो वो क्वेश्चन करेंगे। फिर इसके बाद अपना खत्म हो गया यार, खतरनाक। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, टाटा, कल मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो पे।